नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने दिन भर कुछ विशेष कार्य नहीं किया, फिर भी आपका मन और शरीर थका हुआ महसूस करता है? आंखें भारी हो जाती है, दिल बेचैन और भीतर से एक अजीब सा खालीपन आपको महसूस होता है। दोस्तों, ये साधारण थकावट नहीं है, ये उस ऊर्जा की चोरी का परिणाम है जो हमारे आसपास के लोग अनजाने में या जानबूझकर हमसे चुरा लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई चोर रात के अंधेरे में घर में सेंध लगा दे। चुपचाप बिना शोर किए ये लोग मुस्कुराते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो हमें अंदर से टूटा हुआ महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, वो हमारे जीवन की जो ऊर्जा है, जिसे योगिक परंपरा में प्राणिक शक्ति कहा गया है, उस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने भीतर खींच लेते हैं। दोस्तों, ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन इसका असर हमारे ध्यान, हमारे विचारों और यहाँ तक कि हमारी आत्मिक स्थिति पर पड़ता है। दोस्तों, हमारे चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा का क्षेत्र होता है जिसे आभा मंडल कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार शिकायत करता है, अपने दुख हमारे ऊपर थोपता है या सिर्फ नकारात्मक बातें करता है, तो वो हमारे इस ऊर्जा क्षेत्र में सेंध लगाता है और जैसे ही इसके अंदर सुराख होता है, हमारी ऊर्जा बहने लगती है बिना किसी चेतावनी के। ध्यान करते समय जब आपका मन स्थिर नहीं रहता या हर छोटी बात आपको विचलित कर देती है, तो ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहला उपाय है दोस्तों, अच्छी संगति का चयन और ऊर्जा की सुरक्षा। दोस्तों, हर किसी से दूरी बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि किससे भावनात्मक रूप से जुड़ना है और किससे नहीं। दोस्तों, किसी के दुख को सुनना सेवा है, लेकिन उसे अपने भीतर समाहित कर लेना हमारे लिए किसी आत्मघात से कम नहीं। दूसरा उपाय है दोस्तों, ध्यान के बाद मौन। दोस्तों, इस ऊर्जा को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मेडिटेशन यानी ध्यान करना जरूरी है। ध्यान के बाद कुछ समय तक मौन रहें ताकि जो ऊर्जा तुमने संचित की है वो स्थिर रह सके। जैसे ही आप ध्यान के तुरंत बाद नकारात्मक संवादों में उलझते हो तो आपकी ऊर्जा का कवच टूट जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ध्यान में बैठकर कल्पना करें कि आपके हृदय में एक दिव्य प्रकाश जल रहा है जो आपके शरीर के चारों ओर फैल रहा है। यह प्रकाश एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है जिससे नकारात्मक तरंगे टकराकर लौट जाती है। अगला उपाय है दोस्तों, प्रत्येक दिन का एक संकल्प अवश्य लें कि मैं अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं लोगों को दूंगा जो इसका सम्मान करते हैं। यह मानसिक प्रतिज्ञा आपकी चेतना को, ऊर्जा को एक दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट उपाय है दोस्तों, मौन और आभार साधना। हाँ दोस्तों, जब आप थके हुए महसूस करें तो कुछ दिनों के लिए मौन साधना अपनाएं। सोशल मीडिया और फालतू की चीजों से खुद को दूर कर दें। हर दिन ईश्वर का आभार व्यक्त करें। यह कृतज्ञता आपको ब्रह्मांड की उस शक्ति से जोड़ती है जो ऊर्जा को पुनः भरने में सहायक है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा की रक्षा का कवच है और इस कवच को बनाना और बचाना दोनों ही आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये संसार केवल दृश्य पदार्थों से नहीं बना है, ये ऊर्जा का संसार है। यहां हर संबंध, हर विचार, हर भावना एक तरंग है जो या तो आपको ऊपर उठाएगी या धीरे धीरे आपको खोखला कर देगी। इसलिए सजग बनिए, सतर्क बनिए। अपनी ऊर्जा को बचाना, संभालना और सशक्त बनाना ही सच्ची साधना की पहली सीढ़ी है दोस्तों।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।